क्या आपके पास ज्ञान बहुत है? ज्ञान से मतलब आपके पास बहुत डिग्रियां हैं, आपने ये भी डिग्री ली है, ये भी डिग्री ली है, ये भी डिग्री ली, बहुत पढ़ाई की है, हर क्षेत्र में पढ़ाई की और आपके पास बहुत ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन आप उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। मीन्स उस ज्ञान से आप जो है अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं। उसको कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करें, क्योंकि ज्ञान हम लेते हैं, हम पढ़ाई करते हैं कि भाई हम सर्विस करेंगे, बिजनेस करेंगे, कुछ भी करें, अर्निंग करेंगे, जीविकोपार्जन के साधन हम अपने ज्ञान से जुटाते हैं। और अगर हम वही नहीं कर पा रहे हैं और हमारे पास ज्ञान भरा पड़ा है तो वो ज्ञान हमारे लिए बेकार हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? जी हाँ, अगर आपके पास ज्ञान बहुत है तो और आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका बुध ग्रह खराब है। जी हाँ, नमस्कार, मैं लीला एस्ट्रो आपका अपने चैनल ज्योतिष विस्तार में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे बुध के ऊपर। देखिए, गुरु हमारा ज्ञान है, तो मरकरी जो है वो हमारी अक्ल है कि हम अपने ज्ञान को कैसे यूटिलाइज करें, कैसे उसको प्रोफेशन में, नौकरी में या बिजनेस में या किसी तरह से यूज़ करके हम अर्निंग करें, हम अर्थ कमाएं। तो ये जो हमें अक्ल देता है वो बुध ग्रह देता है, मरकरी देता है। जी हाँ, तो अगर सिर्फ जुपिटर अच्छा है और मरकरी नहीं अच्छा है तो भी हमारा जीवन सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। तो देखिए आप अपना चार्ट, अगर आपका जो 8th हाउस में मरकरी बैठा, अगर 8वें भाव में मरकरी बैठा है तो ये मरकरी बहुत खराब होता है। अकेला मरकरी 8th हाउस में बहुत खराब होता है। ये आपको, आपके ज्ञान को, आपकी डिग्रियों को कहीं इम्प्लीमेंट होने ही नहीं देगा। आपकी अक्ल उतनी चलेगी ही नहीं कि आप इसको इम्प्लीमेंट कर लें। और अगर इस पर कहीं अशुभ ग्रहों की दृष्टि है या ये खुद ही अशुभ है तब तो और भी। शुभ है तो फिर भी ठीक है, शुभ है या मित्र की राशि में है या मित्र ग्रहों से दृष्ट है तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर अशुभ हो गया तो फिर तो बेड़ा गर्क कर देता है ये मरकरी। तो आज ज़्यादा लंबी बातचीत ना करते हुए सिर्फ इतना कहूँगी कि आप इसको ठीक कैसे करें। सबसे पहला, अगर आपके घर में किसी का भी बुध 8th हाउस में है, किसी फैमिली मेम्बर का, आपका, आपके बच्चों का, और अपने बच्चों का चार्ट जरूर देखिए, क्योंकि आपकी एज तो इतनी जा चुकी है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं संभलेंगी, बहुत ज़्यादा। हाँ, ये है कि एक कहते ना कि जहाँ हम सांस भी नहीं ले पा रहे हैं तो हमें सुगम रास्ते मिल जाएंगे चलने के लिए, क्योंकि जीवन में जो प्रारब्ध करके आए हैं वो तो हमें काटने ही हैं। लेकिन अगर आप अपने बच्चों का चार्ट देख लेंगे और बच्चों की रेमेडीज जो है शुरू से, स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएंगी तो उनका जीवन चेंज हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल जीवन चेंज हो जाएगा, ये बात मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है। तो अगर किसी भी फैमिली मेम्बर का मरकरी 8th हाउस में है तो एक चीज़ सबसे पहले आप गांठ बांध लीजिए कि आप अपने पूजा घर को कभी नहीं बदलेंगे। जी हाँ, जहाँ आपने ऐसे सोच समझ के पूजा घर बनाइए कि हमें यहाँ से कभी भी इसको सेटल नहीं करना है, दूसरी जगह नहीं लगाने हैं भगवान जी। क्योंकि जैसे ही आपने पूजा घर बदला, जी हाँ, तो आपको बहुत परेशानियाँ आएंगी। ये मरकरी 8th हाउस की जो होती बहुत बड़ी रेमेडी होती है कि अपनी पूजा घर को कभी ना बदलें। और दूसरी रेमेडी होती है, अगर आप का घर है जहाँ पे सीढ़ियाँ हैं तो आप अपनी सीढ़ियों को कभी ना तोड़वाएं। जी हाँ, कभी भी ना तोड़वाएं, अपने पैसे से आप कभी ना तोड़वाएं सीढ़ियों को। उनकी मरम्मत कराएं, उन्हें अच्छे से रखें, लेकिन उनको तोड़वाना नहीं है। एज इट इज़ जैसी हैं उनको वैसे ही रहने दीजिए आप। ये जो है दो रेमेडीज़ जो होती हैं ये कॉमन होती हैं। और एक रेमेडीज़ होती है कि आप मिट्टी का छोटा कुल्हड़ ले लीजिए, उसमें शहद भर के या देसी खांड भर के आप कहीं वीरान जगह में, वीरान जगह मीन्स जैसे जहाँ पे ज़्यादा लोग आते जाते ना हों। वीरान जगह से लोग मतलब दूसरा निकाल लेते हैं, लोग पूछते हैं कि भाई वीरान जगह हम कहाँ से ढूंढें, क्या करें। कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो सोचते हैं हमें शमशान जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको शमशान नहीं जाना है। वीरान जगह मीन्स जैसे गांव में खेत होते हैं, खेतों में बहुत लोग दूर दूर तक नहीं जाते हैं, शहरों में नहीं होते, लेकिन शहरों में भी ऐसी जगह होती हैं जैसे डेयरी होती है और बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ लोग ज़्यादा आते जाते नहीं हैं, या बाईपास के थोड़ा सा बाईपास होता है, जो रोड्स होती हैं उनके आप अंदर चले जाओ तो वहाँ वीरान सी जगह होती है। वीरान जगह मतलब ज़्यादा चहल पहल जहाँ ना हो, उसका कोई गलत मतलब आप ना निकालें वीराने का, क्योंकि मुझसे कई लोगों ने पूछा तो मुझे लगा कि ये बात मैं कह दूँ। उसका गलत मतलब कुछ नहीं होता है, उसमें कुछ जादू टोने वाली बात नहीं है। ये आपको ऐसा काम करना है तो छोटे से कुल्हड़ में वो आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से देसी खांड या शहद या सौंफ भर के कहीं भी ऐसी जगह, सुनसान जगह में आप दबा के आ जाएं। और ऐसा कुछ नहीं कि आप पीछे मुड़ के ना देखें, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि ये कोई जादू टोने वाली चीज़ नहीं होती। ये ग्रहों को, जो हमारा प्रारब्ध है उसको काटने का एक तरीका होता है, तो आप ये कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो है,
हमारी जो दादियाँ होती थी, नानी होती थी, वो क्या करती थी, जब बच्चों की मालिश होती थी और बच्चे नहलाए जाते थे तो उनके बैठने की जगह पे लेफ़्ट साइड में वो काले रंग का एक टीका लगा देती थी। जी हाँ, देखिए मतलब उनके पास डिग्रियाँ नहीं थी लेकिन उनके पास नॉलेज बहुत थी, बहुत अनुभव बहुत था जीवन का। तो जब हम पढ़ते हैं चीज़ों को, निकालते हैं चीज़ों को, तो जो हमें पुरानी चीज़ें मिलती जो हमने देखी हुई है, हमने भी देखी है अपने घरों में कि हमारी दादी जैसे मालिश वाली आती थी तो मालिश करती थी, तो हमारी दादी बोल देती थी कि इसके बैठने की जगह में लेफ़्ट साइड में काला टीका लगा दो। तो आप भी अपने बच्चे के, नहीं भी अगर मरकरी 8th हाउस है तो अपने बच्चे के बैठने साइड लेफ़्ट साइड में काला टीका जरूर लगाएं। और 8th हाउस से मरकरी है तो छोटे से बच्चे को भी मालिश करने के बाद जो है आप टीका लगाएं। बच्चे बड़े भी हो गए हैं तो भी आप लगा दीजिए। तो लेफ्ट बैठने की जगह लेफ्ट साइड आप काला टीका जरूर लगाएं। ये तो हमारी रेमेडी जो है हम देखी हुई है अपने घरों में, जो हमारी दादी नानी होती थी वो किया करती थी। और जो मैंने बताया है, शहद गाड़ना है, आपको सीढ़ियाँ नहीं डिस्टर्ब करनी है, आपको पूजा घर नहीं बदलना है, तो मरकरी 8th हाउस है तो ये जो है आप करिए ही करिए। और जो बड़ी उम्र के लोग हैं, सबसे पहले अपने शादी के जो कपड़े होते हैं, जो लाल कपड़े होते हैं, वो आप लोहे के, हालांकि अब तो कोई नहीं रखता लोहे के संदूक में, पहले चलते थे, लेकिन वो कपड़े आपको ऐसे बंद करके नहीं रखने की, सूटकेस में रख दीजिए, उनको शोकेस में लगा के रखिए। मरकरी 8th वालों के जो शादी के कपड़े होते हैं, लाल जोड़े होते हैं लेडीज़ के, उनको आप शोकेस में लगा के रखें। अगर कांच के शोकेस में लगा के रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और मतलब उनको ऐसे बंद करके, क्योंकि अमूमन क्या होता है भाई, शादी की साड़ियाँ हैं, हैवी साड़ियाँ होती हैं, वो सूटकेस में बंद करके रख दी जाती, तो आप उनको शोकेस में अच्छे से सजा के लगाइए। ये मरकरी 8th हाउस वाले कर करेंगे तो उनको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो करिए रेमेडीज़ और बताइए मुझे कि अगर आपके भी मरकरी 8th हाउस में है तो क्या वाकई आप नॉलेज इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, अर्निंग के साधन नहीं ढूंढ पा रहे हैं, या आप तैयारी कर रहे हैं नौकरियों की, इंटरव्यू देने जाते हैं, आपका काम नहीं होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं लोग, एक एक नंबर से रह जा रहे हैं, लोग आधे आधे नंबर से रह जाते हैं। वो मरकरी की ही दिक्कत, बुध ग्रह की दिक्कत होती है, क्योंकि बुध ग्रह जब खराब होता है तो वो हमें जो है उसकी अक्ल नहीं देता, उस काम को करने की कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं और काम हमसे छूट जाता है। तो आपके साथ भी ऐसा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर रहता है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। मैं अवेलेबल होती हूँ तो फ़ोन भी उठा लेती हूँ, नहीं भी होती हूँ तो फ़ोन मेरे साथ में, बाहर भी होती हूँ तो फ़ोन उठा लेती हूँ। तो इतनी सुविधा मैं आपके लिए कर रही हूँ। और देखिए अपना चार्ट, और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, छोटा सा शुल्क पे करके आप मुझे व्हाट्सअप से मिल सकते हैं। और वी मार्ट मैं जो है अपना ऑफिस भी बनाने जा रही हूँ, मतलब बनाने क्या जा रही हूँ, बस तैयारी है सब कुछ, तो मैं उसका एड्रेस भी डाल दूँगी। तो आप लोग चाहें, जो लोग लोकल हैं वो आके वहाँ मिल भी सकते हैं। धन्यवाद।